हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और हम आ चुके हैं डे 43 पर रीस्टार्ट यूपी टीजीटी सीरीज़ में। अगर आपने 42 डेज़ की वीडियोस नहीं देखी है तो आप डे 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें कि हम यूपी टीजीटी का जो सिलेबस है वो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम लिटरेचर, ग्रामर, वोकैब और लिटरेरी टर्म्स के छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सिलेबस को धीरे धीरे कंप्लीट करते हुए आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं आज के टारगेट में क्या है। लिटरेचर में हम विलियम शेक्सपियर कंप्लीट कर चुके हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ कंप्लीट कर चुके हैं। हमने स्टार्ट किया है जॉन मिल्टन, और जॉन मिल्टन की बायोग्राफी हो चुकी है। ठीक है ना फ्रेंड्स, जॉन मिल्टन की बायोग्राफी हो चुकी है, क्रिटिकल कमेंट्स हो चुके हैं और उनके मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स में से एक वर्क पैराडाइज लोस्ट भी हो चुका है। तो आज का जो वर्क है उनका पैराडाइज रीगेन्ड है, पैराडाइज रीगेन। उनके सबसे पहले हम मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स को रखेंगे, मेजर वर्क्स को रखेंगे, उसके बाद माइनर वर्क्स को ही रखेंगे। और माइनर वर्क्स जो हैं 2 से ज़्यादा एक साथ रख सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रामर में ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक चल रहा था, तो ट्रांसफॉर्मेशन में हम काफ़ी कुछ कर भी चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें अभी रहती भी हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन में हमें क्या करना है, कल हमने पढ़ा था सिंपल टू कंपाउंड, आज हमने कंप्लीट करना है कंपाउंड टू सिंपल कन्वर्जन, कंपाउंड सेंटेंसेस टू सिंपल सेंटेंसेस। और इसमें है एक्सरसाइज नंबर 73 और 74 रेन एंड मार्टिन में। रेन एंड मार्टिन से एक्सरसाइज 73 और 74 हम लोगों को कंप्लीट करनी है। उसके बाद आ जाते हैं वोकैब में। वोकैब में चल रहे हैं ओ लेटर में, ओ लेटर में 20 सिनोनिम्स और 20 एंटोनिम्स हमें कंप्लीट करने हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट है लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स में हमें 5 लिटरेरी टर्म्स कंप्लीट करनी है, जो कि एस लेटर से चल रही हैं। एस लेटर की 5 लिटरेरी टर्म्स हमें कंप्लीट करनी है, जो कि डिटेल्स में इस तरीके से हैं। फर्स्ट है सेंटिमेंटलिज्म, सेकंड है सेटिंग, थर्ड है 7 डेडली सीन, फोर्थ है शॉर्ट स्टोरी और फिफ्थ है सोशलिस्ट रियलिज्म। ठीक है ना फ्रेंड्स। आज कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि जो टारगेट्स हैं वो आप एक टारगेट को 2 दिन के लिए रखिए। इतने बड़े टारगेट्स नहीं है फ्रेंड्स कि एक टारगेट को 2 दिन के लिए रखा जाए। आप मान के चलिए लिटरेचर में पैराडाइज रीगेन आपको पढ़ना है, तो एक दिन में क्यों नहीं आप इसको पढ़ सकते हैं। हमें इतना डीपली नहीं जाना है। आपके पास फैक्ट्स तो रखे होंगे, आपके पास बुक्स तो होंगी, पूरा डीपली हमें पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, पूरी बुक नहीं पढ़नी है। उसके बारे में जो फैक्ट्स हैं वो हमारी बुक्स में दिए रहते हैं, शॉर्ट में दिए रहते हैं। आप इनकी पब्लिकेशन डेट पढ़िए, इनकी थीम पढ़िए, इनके कैरेक्टर्स पढ़िए, इनकी समरी पढ़िए, हो जाएगा। ठीक है ना। फिर है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में आप लोगों को 2 एक्सरसाइज करनी है, 73 और 74। रूल्स हम पहले पढ़ चुके हैं, तो अभी तो एक्सरसाइजेज चल रही हैं रेन एंड मार्टिन से, तो आप 2 एक्सरसाइज इजीली 1 घंटे में कर लेंगे और 1 घंटे से भी कम में कर लेंगे। ओ लेटर से 20 सिनोनिम्स और 20 एंटोनिम्स आप लोगों को पढ़ने हैं। ये भी ज़्यादा टफ टास्क नहीं है। हाँ, लिटरेरी टर्म्स में थोड़ा टाइम इसलिए लगता है क्योंकि लिटरेरी टर्म्स को समझना थोड़ा इतना आसान नहीं है। बहुत सी चीज़ें नई देखने को मिलती हैं और पहले से पढ़ा हुआ नहीं रहता है, इसीलिए थोड़ा सा टफ लगता है। बाकी चीज़ें ग्रामर है, उसमें आपको रूल्स पढ़े हुए होते हैं, एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी होती है। और लिटरेचर में भी आप पहले से पढ़ चुके हैं सभी राइटर्स के वर्क, तो वो भी इतना ज़्यादा टफ नहीं है। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से 1 डे का टारगेट 1 डे में ही कंप्लीट हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है। हमें जनवरी तक मीन्स ओनली दिसंबर में ही पूरा जो सिलेबस है उसको कवर करना है। ठीक है, पूरे सिलेबस को कवर करना है, जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर अभी पूरा का पूरा रहता है आपका, फिगर्स ऑफ स्पीच रहते हैं और वोकैब में काफ़ी कुछ रहता है, क्योंकि ओनली सिनोनिम्स और एंटोनिम्स नहीं आते हैं, वहाँ पर 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन भी पूछे जाते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी पूछे जाते हैं। फिर हमें स्पेलिंग्स भी करनी है और पैराजम्बल वर्ड्स भी करने हैं, पैराजम्बल सेंटेंसेस भी करने हैं, फिलअप्स भी करने हैं, प्रीपोजिशंस भी करने हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें करनी रहती हैं अभी भी। इतना ज़्यादा सिलेबस अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है और आप देख सकते हैं डे 43 में हम आ चुके हैं।
मीन्स 1.5 मंथ हमारा हो चुका है और फिर भी इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं हुआ है। हाँ, राइटर्स हमारे 2 कंप्लीट हो गए हैं, मेजर जो राइटर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि विलियम शेक्सपियर काफ़ी टाइम लेता है कंप्लीट होने में, वो कंप्लीट हो चुका है। विलियम वर्ड्सवर्थ कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड जॉन मिल्टन चल रहा है अभी। तो मैं सोच रही हूँ कि इनको दोनों राइटर्स को भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लिया जाए, ताकि इनका फिर से रिवीजन चला दिया जाए। लिटरेचर में और चीज़ें मैं ऐड नहीं करूँगी, इसी जगह पर इन्हीं को ही वापस से रिवीजन में रखेंगे, क्योंकि एक एक बार पढ़ने से हमारा सब कुछ कंप्लीट नहीं होने वाला है। तो अपना टारगेट इस तरीके से कंप्लीट कीजिए कि आप दिसंबर में अपना जो सिलेबस है वो पूरा कर लें, और जितना जो दूसरे यहाँ पर टॉपिक से समय बचेगा, हम वो कैब में थोड़ा ज़्यादा समय देने वाले हैं, क्योंकि वो कैब में अभी हम समय कम दे रहे हैं, चीज़ें कम हैं यहाँ पर। फिर वो कैब को थोड़ा ज़्यादा हमें टाइम देना पड़ेगा और थोड़ी ज़्यादा चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी। जैसे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो थोड़े ज़्यादा ऐड करेंगे, अभी हम कम कम वर्ड्स दे रहे हैं। इसमें भी प्रॉब्लम है कि इतने ज़्यादा वर्ड्स हम लर्न नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने टारगेट को 2 दिन में डिवाइड कर सकते हैं। हमारे जो टारगेट्स हैं वो डे वाइज ही चलेंगे, तो आप अपने टारगेट को जिस तरीके से मैनेज करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, हमारे जो टारगेट हैं वो उसी तरीके से आएंगे जिस तरीके से आ रहे हैं। तो आप अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज करिए, ताकि आप अपने टारगेट्स को या तो 1 दिन में पूरा करें या फिर 2 दिन में पूरा करें। वो आपकी टेंशन है कि आप उसको किस तरीके से कंप्लीट करेंगे। इससे कम टारगेट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इससे कम कुछ होता भी नहीं है। बताइए क्या इससे कम किया जाए। अब मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि पैराडाइज लॉस्ट को आप 2 दिन तक पढ़िए, पैराडाइज रीगेन को आप 2 दिन तक पढ़िए, फिर ट्रांसफॉर्मेशन के कंपाउंड टू सिंपल अगर हम पढ़ रहे हैं तो आज ओनली 1 एक्सरसाइज कीजिए, 1 एक्सरसाइज आप कल करिए। ऐसे नहीं होता है, बहुत ही कम, इतने ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइजेज नहीं है। ओनली 25 और 30 क्वेश्चंस हैं, 30 वो हैं सेंटेंसेस हैं, तो ये आप कर लेंगे, इतना बड़ा टास्क नहीं है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो टारगेट्स इसी तरीके से आएंगे, डेली टारगेट के हिसाब से ही आएंगे। वो आपकी प्रॉब्लम है, आप उसको किस तरीके से डिवाइड करना चाहते हैं। अगर आप 2 दिन में कंप्लीट करना चाहें तो 2 दिन में कर सकते हैं, 4 में करना चाहें तो 4 में कर सकते हैं। आप अपने टाइम को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए, ये था आज का टारगेट। मिलते हैं नेक्स्ट टारगेट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और प्रिपरेशन करते रहिए अपने एग्जाम्स की। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।